दोस्तों वंदे भारत और वंदे मेट्रो के जो अपकमिंग रूट्स हैं उनके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी नॉन एसी अमृत भारत के 12 नए रूटों के बारे में जिन पर हमारी अमृत भारत ट्रेन चलने वाली है आने वाले दिनों में। और ये टोटल जो 12 रूट्स हैं इनमें सिर्फ बिहार के रूट ही नहीं है, इनमें जो अदर स्टेट के रूट हैं इनको भी इंक्लूड किया गया है और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं पूरे डिटेल में। वहीं ये जो 12 रूट है अमृत भारत के लिए, इन पर हमारी नॉन एसी अमृत भारत कब तक चलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो बने रहे वीडियो में तक सारी चीजें समझने के लिए और वीडियो को बिना स्किप के देखिए, तभी सारी चीजें समझ में आ पाएगा आपको रूटों को लेकर। और यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हम फिलहाल बढ़ते हैं आज के इसी वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं आज के इसी डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों अमृत भारत ट्रेनों को भी पूरे देश में काफी बड़े लेवल पर भारतीय रेल चलाने वाली है। और जैसे हमारी चेयर कार वाली वंदे भारत का जो नेटवर्क है वो पूरे देश के अभी कोने कोने में पहुंच चुका है, ठीक उसी तरह और इससे भी बड़े लेवल पर हमारी जो नॉन एसी अमृत भारत है वो पूरे देश में चलने वाली है, इनका जाल बिछने वाले हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर टोटल 12 नए रूटों पर हमारी जो अमृत भारत ट्रेन है वो यहाँ पर चलने वाली है, रेलवे इनको लेकर आने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले जो रूट लिस्ट है अमृत भारत ट्रेनों का ये हम जान लेते हैं, उसके बाद लॉन्चिंग कब तक होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। तो दोस्तों इस लिस्ट में बात कर ले पहले रूट की, तो हमारा पहला रूट है मुंबई से छपरा वाला। और यहाँ पर मुंबई से छपरा के बीच में हमारी जो नॉन एसी अमृत भारत है इसको भारतीय रेल लेकर आने वाली है। दोस्तों मुंबई से छपरा वाला जो रूट है इसका जो एवरेज डिस्टेंस है वो लगभग 1700 किलोमीटर के आसपास है। और इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमारी जो नॉन एसी अमृत भारत है वो यहाँ पर चलने वाली है। और मुंबई से छपरा वाला रूट ऐसा है कि इस पर सालों भर चल रही जो ट्रेनें हैं उनमें लंबा लंबा वेटिंग लिस्ट लगा होता है। एंड इसी डिमांड को देखते हुए रेलवे टाइम टाइम पर मुंबई से छपरा के बीच में स्पेशल गाड़ियों को भी चलाती है। एंड इसी हाई डिमांड को देखते हुए अब आपको मुंबई से छपरा के लिए हमारी जो अमृत भारत ट्रेन है इसकी भी सुविधा देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों फिलहाल हम बड़े आगे और बात करें लिस्ट में दूसरे रूट की, तो हमारा ये दूसरा रूट है मुंबई से रक्सौल वाला। और मुंबई से छपरा के अलावा मुंबई से रक्सौल के लिए भी हमारी अमृत भारत ट्रेन चलने वाली है। बात करें इस रूट के बारे में तो मुंबई से रक्सौल का जो टोटल डिस्टेंस है वो यहाँ पर एवरेज 1900 किलोमीटर के आसपास है। और इस 1900 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए जो कि काफी एक लंबा डिस्टेंस है, हमारी अमृत भारत ट्रेन चलने वाली है। और आपको मुंबई से रक्सौल या फिर रक्सौल से मुंबई चल रही ट्रेनों के मुकाबले 3 से 4 घंटे पहले पहुंचाने वाली है। दोस्तों मुंबई से रक्सौल वाला रूट भी ट्रेन शॉर्टेज से जूझ रहा है, यानी कि काफी लिमिटेड ट्रेन है, लेकिन यहाँ पर यात्रियों की संख्या काफी बड़ी है और इसलिए मुंबई से रक्सौल के बीच में हमारी ये अमृत भारत ट्रेन यात्रियों के लिए नई सुविधा और उनकी यात्रा आसान करने के साथ आने वाली है। वहीं दोस्तों फिलहाल हम बढ़े आगे और बात करें तीसरे रूट की, ये है मुंबई से गोरखपुर वाला। और यहाँ पर मुंबई से छपरा, मुंबई से रक्सौल के अलावा मुंबई से गोरखपुर के लिए भी हमारी अमृत भारत ट्रेन चलने वाली है। बात करें इस रूट के बारे में तो मुंबई से गोरखपुर का जो टोटल डिस्टेंस है वो यहाँ पर अराउंड 1692 किलोमीटर के आसपास है। और इस 1692 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए हमारी अमृत भारत ट्रेन चलने वाली है। और गोरखपुर से मुंबई वाले रूट पर अमृत भारत का जो डिमांड है वो भी काफी ज्यादा हाई है। जितने भी गाड़ी फिलहाल चलती है गोरखपुर से मुंबई के लिए सभी ओवर पैक रहती है, लंबा लंबा वेटिंग लिस्ट लगा होता है गाड़ियों के टिकट बुकिंग में। और इसीलिए मुंबई से गोरखपुर वाले रूट पर भारतीय रेल अमृत भारत को भी लेकर आने वाली है। हालांकि ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि गोरखपुर से मुंबई के बीच में चलने वाली अमृत भारत के कारण यात्रियों की दिक्कत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगा कि गोरखपुर से मुंबई वाले रूट पर इस अमृत भारत के चलने से यात्रियों की जो यात्रा है वो यहाँ पर थोड़ी सी आसान जरूर होने वाली है। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लिस्ट में चौथे रूट की, तो हमारा चौथा रूट है अमृत भारत के लिए बांद्रा से जम्मू तवी वाला। और यहाँ पर बांद्रा से जम्मू तवी के बीच में भी हमारी अमृत भारत ट्रेन चलने वाली है। और ये रूट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुंबई और जम्मू तवी को जोड़ने वाला रूट है। और ऐसे में डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो लगभग 1950 किलोमीटर की दूरी है बांद्रा से जम्मू तवी का। और इस रूट पर भी फिलहाल के लिए जितनी भी ट्रेनें चलती है सभी में लंबा लंबा वेटिंग लिस्ट देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों बांद्रा से जम्मू तवी वाले रूट पर नॉन एसी ट्रेनों की कमी है, जिसको हमारी अमृत भारत ट्रेन कहीं ना कहीं फुलफिल करने वाली है। और बांद्रा से जम्मू तवी और जम्मू तवी से बांद्रा का जो कनेक्टिविटी है एज ए नॉन एसी ट्रेन के माध्यम से उसको काफी हद तक बेहतर करने वाली है। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लिस्ट में पांचवें रूट की, तो हमारा पांचवा रूट है अमृत भारत के लिए अहमदाबाद से दरभंगा वाला। और यहाँ पर अहमदाबाद से दरभंगा के लिए भी हमारी अमृत भारत ट्रेन चलने वाली है। और ये 100% कन्फर्म है, क्योंकि दोस्तों अहमदाबाद से दरभंगा वाला रूट ऐसा है कि इस पर भी चलने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं सभी ओवर पैक चलती है, यानी कि काफी भीड़ वाला रूट है, काफी ज्यादा डिमांडेबल रूट है। और इसीलिए अहमदाबाद से दरभंगा का जो रेल कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए और यात्रियों के लिए नई गाड़ी की सुविधा देने के लिए
अहमदाबाद से दरभंगा के बीच में हमारी ये नॉन एसी अमृत भारत गाड़ी चलने वाली है। और कहीं ना कहीं दरभंगा से अहमदाबाद जाने वाले जो रेल यात्री हैं, खासकर बिहार के जो रेल यात्री हैं, वो आए दिन बड़े बड़े शहरों की तरफ जाते आते रहते हैं अपने रोजगार को लेकर। तो ऐसे में दरभंगा से आनंद विहार के बाद अब दरभंगा से अहमदाबाद के लिए भी अगर इस अमृत भारत की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं बिहार वासियों के लिए काफी बड़ी सौगात होगी। और उनकी जो अहमदाबाद की यात्रा है, जो कि फिलहाल चल रही ट्रेनों से लंबे टाइम में पूरा हो पाता है, उस लंबे ट्रेवल टाइम में कमी भी आने वाली है। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लिस्ट में छठे रूट की। तो इस लिस्ट में जो हमारा छठा रूट है ये है अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर वाला। और यहाँ पर अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर के लिए भी हमारी अमृत भारत को लेकर आने वाली है भारतीय रेलवे। क्योंकि दोस्तों अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर के बीच में भी कोई ज्यादा ट्रेनें नहीं है, ट्रेनों की शॉर्टेज है, लेकिन यहाँ पर यात्रियों की बड़ी संख्या है अहमदाबाद जाने के लिए। और इसीलिए मुजफ्फरपुर से सीधे अहमदाबाद के लिए इस अमृत भारत की शुरुआत भारतीय रेल करेगी। और आपकी जो यात्रा है वो ये गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आसान जरूर करने वाली है। हालांकि मुजफ्फरपुर से और कई रूटों के लिए भी हमारी जो अमृत भारत है इसको भारतीय रेल चलाने वाली है। और इसी में से एक रूट है मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद वाला। फिलहाल दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लिस्ट में सातवें रूट की। तो हमारा सातवां रूट है अहमदाबाद से हावड़ा वाला। यानी कि अहमदाबाद से कई रूटों के लिए अमृत भारत गाड़ी चलने वाली है, जिसमें से अहमदाबाद से हावड़ा वाला रूट भी शामिल है। और अहमदाबाद से हावड़ा वाला रूट भी अपने हाई डिमांड के लिए जाना जाता है। चल रही गाड़ियों में लंबा लंबा वेटिंग लिस्ट देखने को मिलता है। इससे साफ साफ पता चलता है कि इस रूट पर नई ट्रेनों की डिमांड है। और यहाँ पर इसी डिमांड को देखते हुए अहमदाबाद से हावड़ा के लिए, मतलब कि गुजरात से पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए इस अमृत भारत की शुरुआत भारतीय रेल करेगी। और अगर आपको चल रही गाड़ियों में टिकट नहीं मिलता है अहमदाबाद से हावड़ा या फिर हावड़ा से अहमदाबाद आने जाने के लिए, तो आपको एक और नई ट्रेन का जो ऑप्शन है अमृत भारत के रूप में वो देखने को मिलेगा। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लिस्ट में आठवें रूट की। तो इस लिस्ट में जो हमारा आठवां रूट है अमृत भारत के लिए ये है पोरबंदर से संतरागाछी वाला। और यहाँ पर पोरबंदर से संतरागाछी के लिए भी हमारी जो अमृत भारत है इसको भारतीय रेल लेकर आने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस रूट पर भी नॉन एसी गाड़ियों की डिमांड काफी ज्यादा हाई है और इसीलिए पोरबंदर से संतरागाछी के लिए हमारी अमृत भारत ट्रेन सूटेबल होगी। और पोरबंदर से संतरागाछी वाले रूट पर भी कोई ज्यादा ट्रेनें नहीं है, यानी कि ट्रेनों का शॉर्टेज भी है। तो शायद इसी शॉर्टेज और यात्री डिमांड को देखते हुए पोरबंदर से संतरागाछी के बीच में भारतीय रेल अमृत भारत को लेकर आने वाली है। फिलहाल दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लिस्ट में नौवें रूट की। तो इस लिस्ट में जो हमारा नौवां रूट है ये है उधना से जयनगर वाला। और यहाँ पर उधना से जयनगर के बीच में चलने वाली जो हमारी अंत्योदय है इसको भी रिप्लेस करने का प्लानिंग है भारतीय रेलवे का। तो ऐसे में यहाँ पर दो चीजें देखने को मिल सकती है। पहला तो ये कि उधना से जयनगर के बीच में चलने वाली जो अंत्योदय है इसको अमृत भारत का रेख दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। और यहाँ पर दूसरा चीज ये होगा कि यहाँ पर उधना से जयनगर के लिए एक नई अमृत भारत को ही लेकर भारतीय रेलवे आ सकती है। फिलहाल उधना से जयनगर वाले रूट के बारे में हम बात करें तो लगभग 1862 किलोमीटर का दूरी है इस पूरे रूट का। और इस 1862 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए इस अमृत भारत को भारतीय रेल उतारेगी ट्रैक पर। और उधना से जयनगर का जो रेल कनेक्टिविटी है, खासकर बिहार का जो रेल कनेक्टिविटी है, उसको उधना से बेहतर करने के लिए इस अमृत भारत को भारतीय रेल इस रूट पर लेकर आने वाली है और 100% कन्फर्म है। फिलहाल दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लिस्ट में 10वें रूट की। तो इस लिस्ट में जो हमारा 10वां रूट है अमृत भारत के लिए ये है लुधियाना से दरभंगा वाला। और यहाँ पर दरभंगा से आनंद विहार के लिए ऑलरेडी अमृत भारत चलती है, लेकिन इसके अलावा दरभंगा से कई रूट्स के लिए हमारी जो अमृत भारत है इसको भारतीय रेल चलाने वाली है, जिसमें से दरभंगा से लुधियाना वाला रूट भी शामिल है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में मिथिला के जो वासी हैं वो पंजाब आना जाना करते रहते हैं रोजगार को लेकर। ऐसे में दरभंगा से लुधियाना के लिए चलाई जाने वाली इस अमृत भारत के माध्यम से उनकी जो यात्रा है वो काफी हद तक इनहेंस, काफी हद तक बेहतर होने वाली है। और खासकर दरभंगा से लुधियाना वाला जो रूट है इस पर नॉन एसी ट्रेनों का डिमांड काफी ज्यादा हाई है और इसलिए हमारी अमृत भारत ट्रेन काफी ज्यादा सुटेबल होगी इस रूट के लिए। बात करें डिस्टेंस की तो लगभग 1332 किलोमीटर का दूरी है दरभंगा से लुधियाना का और इसी दूरी को तय करने के लिए हमारी अमृत भारत चलने वाली है। फिलहाल दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लिस्ट में 11वें रूट की। तो हमारा 11वां रूट है वाराणसी से दरभंगा वाला। यानी कि दोस्तों बिहार का जो दरभंगा जंक्शन है इसको जमकर अमृत भारत की सौगात मिलने वाली है, जिसमें से एक ट्रेन दरभंगा से वाराणसी के लिए चलने वाली है। और यहाँ पर दरभंगा से वाराणसी के बीच में चलने वाली हमारी जो अमृत भारत होगी वो मात्र 408 किलोमीटर की दूरी को तय करने वाली है। हालांकि इतने कम डिस्टेंस के लिए अमृत भारत ट्रेन बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर दरभंगा से वाराणसी के बीच में चल रही अंत्योदय को रिप्लेस करना या फिर नई अमृत भारत को चलाने का जो प्लानिंग है वो फिलहाल भारतीय रेल कर रही है। और आपको बहुत जल्दी ही दरभंगा से कई रूट्स के लिए हमारी जो नॉन एसी अमृत भारत है इसकी शुरुआत देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों दरभंगा से आनंद विहार के बीच में चल रही जो अमृत भारत है वो जब से लॉन्च हुई है तब से लेके अभी तक काफी बड़ी सुपरहिट गाड़ी साबित हो चुकी है। इसीलिए दोस्तों दरभंगा से अमृत भारत को चलाने में भारतीय रेलवे काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और यहाँ पर दरभंगा से डेफिनेटली कई रूट्स के लिए हमारी जो अमृत भारत है इसकी शुरुआत भारतीय रेल करने वाली है। फिलहाल दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लिस्ट में सबसे लास्ट वाला रूट यानी कि 12वें रूट के बारे में। तो हमारा 12वां रूट है सहरसा से अमृतसर वाला। और सहरसा से अमृतसर के बीच में चलने वाली हमारी अमृत भारत ट्रेन वाया जीकेबी एंड चंडीगढ़ के रास्ते चलने वाली है। और सहरसा से अमृतसर और अमृतसर से सहरसा का जो रेल कनेक्टिविटी है उसको काफी हद तक इनहेंस करने वाली है, काफी आसान
आसान करने वाली है, क्योंकि दोस्तों सहरसा जंक्शन ऐसा है कि यहाँ से नॉन एसी क्लास में ट्रेवल करने वाले जो यात्री हैं उनकी एक बड़ी संख्या है। और यहाँ से जितने भी गाड़ियाँ चलती है दिल्ली, मुंबई या फिर बड़े बड़े शहरों के लिए सभी ओवर बैग चलती है। काफी लंबा जो वेटिंग लिस्ट है वो इन गाड़ियों के टिकट बुकिंग में देखने को मिलता है। और खासकर सहरसा से अमृतसर वाला ये जो रूट है ये भी काफी ज्यादा हाई डिमांडेबल है। चल रही जितने भी गाड़ियां फिलहाल इस रूट पर सभी में ही आपको लंबा जो वेटिंग लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। और यही वजह है कि सहरसा से अमृतसर के लिए पूरी तरह से नॉन एसी कोच वाली अमृत भारत को भारतीय रेल लेकर आने वाली है, जिनसे नॉन एसी कोच में ट्रेवल करने वाले जितने भी यात्री हैं उनकी यात्रा काफी हद तक ये गाड़ी आसान करेगी। और आपको इजीली इस गाड़ी में टिकट भी मिलेगा, क्योंकि इसमें टोटल आपको 12 स्लीपर के कोच देखने को मिलेंगे। वो यहाँ पर जनरल के होंगे, अनरिजर्व कोच होंगे। बाकी दोस्तों यही था टोटल 12 रूट, जिनमें से जो ज्यादातर रूट हैं वो यहाँ पर बिहार के रेल कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं। बाकी दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें हैं वो सिर्फ बिहार में ही चलने वाली है। जितने भी बाकी बचे अदर स्टेट हैं वहाँ भी ये गाड़ी चलेगी जहाँ पर डिमांड ज्यादा है। खासकर जो नॉन एसी क्लास में ट्रेवल करने वाले यात्री हैं उनकी संख्या जिस रूट पर ज्यादा होगी उस पर डेफिनेटली 100% हमारी अमृत भारत ट्रेन चलने वाली है। तो आप लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि सिर्फ बिहार में ही अमृत भारत चलेगी, अदर स्टेट को नहीं मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे करके जितने भी स्टेट हैं जो कि अभी बचे हुए अमृत भारत के नेटवर्क में उन सभी स्टेट में हमारी अमृत भारत गाड़ी चलने वाली है। बाकी दोस्तों ये जो टोटल 12 रूट है अमृत भारत के लिए, इन पर अमृत भारत को चलाना चाहिए या फिर नहीं, इस पर मैं आपका भी सजेशन, आपका भी ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। और आगे ऐसे और भी रूट लिस्ट आते रहेंगे जिनमें अदर स्टेट में भी चलने वाली अमृत भारत के बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। और फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।